हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 होल नंबर क्लास सिक्स एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 110,999। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,10,999। इसके बाद नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो आएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर दिस, यहाँ से हमने ये राइट डाउन कर लिया, यहाँ पे वन और आएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो बिल्कुल नेक्स्ट नंबर आएंगे वो बताने हैं। तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, वन वन प्लस करते जाओ, नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। ठीक है, इसके यूनिट प्लेस में या कह सकते हो वंस प्लेस में वन प्लस करते जाओ। तो जैसे नाइन है, नाइन में वन प्लस करेंगे तो नाइन और वन हो जाएगा 10। ठीक है, फिर एक कैरी आगे चले जाएगी, ये 10 की जीरो, फिर से वन आगे कैरी जाएगी तो जीरो और वन। तो कहने का मतलब है यहाँ जाएगा वन वन, और यहाँ पे भी वन, और यहाँ पीछे बन जाएंगी सारी जीरोज। ठीक है, आ गया समझ में ये नंबर कैसे आया भाई। नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें वन प्लस करना होता है। नेक्स्ट नंबर को कह सकते हो इसका हमें सक्सीजर निकालना है, तो सक्सीजर निकालने के लिए भी वन प्लस करना होता है। नाइन में यहाँ वन लिख के प्लस करेंगे, नाइन और वन 10 की जीरो, वन कैरी, नाइन और वन 10, फिर से वन कैरी, नाइन और वन 10 की जीरो, तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट निकालना तो ईजी है, पीछे वन जोड़ते जाओ, आगे यही रहेगा वन 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 और जीरो जीरो वन। ठीक है, यूनिट प्लेस में वन जोड़ दिया, फिर से वन जोड़ेंगे तो वन वन और डबल जीरो, और वन में वन जुड़ेगा तो टू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द थ्री होल नंबर्स ऑक्योरिंग जस्ट बिफोर दिस। ठीक है, तो इससे पहले 10,001 से पहले, बिफोर पूछा है, इसमें आफ्टर था, इसमें बिफोर है, तो कह सकते हो एक तरह से इसमें प्रीसीजर पूछा है और तीन नंबर ही बताने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिख लिया, ये सेम यहीं से स्टेटमेंट यहीं से बनाई है, इसकी भी यहीं से लिखी थी, दी से शुरू करी थी, यहाँ से नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर दिस, इसमें भी सेम ऐसे लिखा है, दी थ्री होल नंबर ऑक्योरिंग जस्ट बिफोर दिस। ठीक है, अब निकाल देते हैं। बिफोर वाले निकालने के लिए वन माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे वन लिख के माइनस करेंगे, वन में से वन गया जीरो, तो इसमें आ जाएगा इससे पहले 10,000 पूरा पूरा। ठीक है, और फिर इससे पीछे जाएंगे तो यहाँ वन रखेंगे और इसमें से वन माइनस करेंगे, तो जीरो में से वन माइनस नहीं होगा, ये इसको कैरी देगा, ऐसे कैरी चलती जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से वन गया तो कितना बचेगा भाई, 9। ठीक है, इस यहाँ पे 10 हुआ था, इसने कैरी दी थी, यहाँ 9 बचा, तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 हो जाएगा। ठीक है, ये वन हट जाएगा क्योंकि ये कैरी दे चुका, तो ये आ जाएगा 9,999। इससे एक पीछे निकालना है तो ये तो ईजी है, 9 में से वन माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, आगे के प्लेस सेम। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड देखो, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये पूछा गया है स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, तो यहीं से लिख देंगे, या फिर लिख सकते हो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, सबसे छोटा होल नंबर भाई जीरो ही होता है, होल नंबर जीरो से ही तो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। हमें इनके बीच में कितने होल नंबर आएंगे ये बताने हैं। बिटवीन, बिटवीन से मतलब 32 को इंक्लूड नहीं करना है, 53 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसके दो मेथड हैं। आप या तो डायरेक्ट लिख लो, ऐसे काउंटिंग की तरह लिख लो भाई, 53 है तो 53 और 32 इनके बीच में, तो 32 से नेक्स्ट आएगा 33, 34, 35, ऐसे काउंटिंग लिखते जाओ, 52 तक लिख लो। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये तो चलो हमसे इनका बीच में जो डिफरेंस है वो कम दे रखा है, तो हमने ऐसे लिख लिया। ऐसा भी तो हो सकता था भाई, यहाँ और काफ़ी बड़े नंबर दे दे, यहाँ पे ऐसे दे दे कि 32 से लेके और 128 के बीच के बताओ, तब थोड़ी ऐसे काउंटिंग लिख के बताएंगे, ये कौन सा मेथड हुआ। ठीक है, तो उसके लिए देखो, अगर डिफरेंस ज़्यादा हो नंबरों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा हो, तो उसका क्या मेथड कर सकते हैं यूज। इसमें हमें पहले ये देखना है जो दो नंबर दिए इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, तो 53 बड़ा है, 32 छोटा है, 53 लिख लिया, 32 स्मॉलर है। ठीक है, अब क्या करना है, होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53, ये यहाँ से स्टेटमेंट लिख ली सेम, होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। अब बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर लेना है, 53 में से माइनस कर दिया 32, और फिर क्या करना है, ये वन माइनस हमें अपनी तरफ से करना है। इस वन माइनस करने का रीजन, अगर बिटवीन पूछा जाए तो बिटवीन के केस में ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, तो तब हमें वन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे बिटवीन की जगह फ्रॉम पूछा जाता कि फ्रॉम 32 एंड 53, होल नंबर बताओ फ्रॉम
32 एंड 53, तो फ्रॉम का मतलब तो 32 भी काउंट करना पड़ता और 53 भी काउंट करना पड़ता। तो फ्रॉम के केस में 1 प्लस कर लेना है, बिटवीन के केस में 1 माइनस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो 53 में से माइनस कर दिए 32, तो ये हमारे बच जाएंगे भाई 21, ठीक है। और 21 में से माइनस करेंगे फिर 1, तो 21 में से -1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 20, ठीक है। तो यहाँ ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने सिर्फ उनकी काउंटिंग पूछी थी, हाउ मैनी होल नंबर, कि कितने होल नंबर आएंगे, ये नहीं कहा लिख के दिखाओ कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो ये लिखने जरूरी नहीं है, सिर्फ ये बताने थे काउंट करके कितने आएंगे, तो 20 आएंगे, आप इनको काउंट करोगे ये 20 मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द सक्सीजर ऑफ, तो ये तो बिल्कुल इसी की तरह है भाई। सक्सीजर का मतलब बताया, सक्सीजर का मतलब होता है भाई कि इससे नेक्स्ट नंबर लिखना है, और सक्सीजर निकालने के लिए हम यूनिट प्लेस में 1 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया, पहला नंबर ये दिया है ए पे, तो इसका सक्सीजर ऑफ दिस, इसका सक्सीजर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस में 1 प्लस कर दो, बाकी सेम। तो 2 4 4 0 7 0, और यूनिट प्लेस में 1 में 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 2। अब इसका बताना है सक्सीजर, सेम वही कंडीशन 100। अब इसमें 1 प्लस करेंगे पीछे, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10 की क्या बन जाएगी भाई 0। अब एक कैरी भी तो चली गई, तो वो कैरी जैसे यहाँ 1 लिखोगे और फिर प्लस करोगे तो 9 और 1 10 की 0, एक कैरी हो जाएगी, तो 9 और 1 फिर से क्या हो जाएगा 10, फिर से 1 कैरी इसमें जुड़ेगी तो 2 हो जाएगा, और आगे सेम ये का यही, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी 1 प्लस कर लेंगे, तो 1 प्लस होगा 9 और 1 10, 10 की 0 और कैरी चली जाएगी, तो 9 और 1 10, ये भी 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 1 कैरी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1, और ये सारे 9 का क्या बन जाएंगे 0 0 0 0 0, ठीक है। इसको देखो, इसमें तो पीछे 1 प्लस करना है तो इजी है, आगे सारा सेम 2 3 4 5 6 7, और 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें बताना है प्रीसीजर ऑफ, इसमें प्रीसीजर बताना है। प्रीसीजर का मतलब होता है इससे पहले, बिफोर, ठीक है। और सक्सीजर का मतलब होता है आफ्टर। तो प्रीसीजर बताने के लिए -1 करना है, ठीक है। अब देखो, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई सक्सीजर में +1 करना है, या सक्सीजर में आगे वाला बताना है, या प्रीसीजर में कौन सा बताना है। तो इसको, इसके स्पेलिंग के अंदर एस पहले आ रहा है, ठीक है, इसमें पी पहले आ रहा है, तो इस पी से याद कर लो प्रीसीजर। प्रीसीजर मतलब पहले, ठीक है, हिंदी का वर्ड ऐड कर दो इसमें, पहले। प्री मतलब पहले, ठीक है। तो इसके पहले क्या आता है, पहले मतलब इससे पीछे, और सक्सीजर फिर इससे दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रीसीजर मतलब पहले, इससे पहले, पहले वाला लाने के लिए इससे 1 माइनस कर लो, तो 4 में से 1 माइनस करोगे यूनिट प्लेस पे से तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पता चल गया हमें 93। इसमें से भी ऐसे ही 10,000 से पहले बताना है तो 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 1 लिखेंगे इसके यूनिट प्लेस पे, और इसमें से करने लगेंगे माइनस, तो 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो इसको कैरी देनी पड़ेगी यहाँ से, ये यहाँ कैरी दे देगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10 हो गया, फिर ये इसको कैरी देगा, ये ऐसे चलता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो बचेगा भाई 9, यहाँ 9 बचा कैरी देने के बाद, यहाँ भी 9, और यहाँ फिर से 9, और यहाँ भी 9, और ये 1 हट जाएगा, ये कैरी दे चुका, तो ये आ जाएगा 9,999। सी पार्ट देखिए, इसमें भी प्रीसीजर बताना है, 1 माइनस कर लेंगे, तो 0 यूनिट प्लेस पे 0 के नीचे 1 लिखेंगे, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, ये 9 उसको कैरी दे देगा, तो 10 बन जाएगा। 10 में से 1 माइनस होगा यहाँ से, तो अब क्या बचेगा, 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, ठीक है। और इसने कैरी दिया, यहाँ 8 बचा, बाकी सारे एज इट इज, 0 का 0, 8 और 0 और 2, ठीक है। इसमें भी प्रीसीजर बताना है, तो 1 में से 1 माइनस होगा यूनिट प्लेस पे, तो 0 बन जाएगा, और बाकी सारा सेम, तो 7 6 5 4 3 2 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन। तो इसमें एक तो ये पूछा गया है कि ये नीचे पेयर दिया गया है, पेयर का मतलब 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो इनमें ये बताना है कौन सा नंबर किसके लेफ्ट या राइट में आएगा नंबर लाइन पे, ठीक है। तो एक तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, और दूसरा है ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन, लेस और ग्रेटर का साइन इनके बीच में यूज भी करना है, ठीक है। तो पहले तो क्या करते हैं, इसमें लेस और ग्रेटर का ही साइन यूज कर लेते हैं। तो पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो ये 530 है और ये 503 है, तो यहाँ से पता लग रहा है भाई 530 बड़ा है, तो यहाँ से लिखेंगे 530 जो है ये बड़ा है और 503। अब देखो, इस सिंबल में भी कंफ्यूजन होता है
कि किस तरफ ऐसे बनेगा और किस तरफ ऐसे बनेगा। तो इसमें क्या करना है, देखो ऐसे ले लो कि ऐसे बना रहे हैं इस सिंबल को, तो यहाँ से इसमें गैप ज़्यादा है, या कह सकते हो यहाँ से इसका माउथ जो है या मुंह जो है यहाँ से ज़्यादा खुला है, तो ज़्यादा मुंह खुला उस तरफ आएगा जिस तरफ ज़्यादा नंबर है। यहाँ से बिल्कुल देखो बंद है, क्लोज है माउथ इसका, तो छोटे की तरफ क्लोज। तुम बड़े का याद रखो, जिस तरफ बड़ा नंबर है उस तरफ इसका बड़ा मुंह आएगा। ठीक है, अब एक तो बता दिया, ये वाला साइन तो यूज कर दिया। अब साइन की मदद से ही या फिर ये ग्रेटर और स्मॉलर पता चल गया, तो अब हम नंबर लाइन पे बता पाएंगे कौन किसके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। तो बड़े नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट होता है भाई, जैसे हम कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर जैसे जैसे बड़े नंबर आते जाएंगे तो राइट में आते जाएंगे। वो कहने का मतलब बड़े नंबर राइट में होते हैं, छोटा नंबर लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो राइट साइड हमारा राइट हैंड हो जाएगा और लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड हो जाएगा। बस अब इसमें लिखना है। तो अब इसमें पूछा इसने लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट का बताना है, राइट का कोई नहीं बताना है। तो लेफ्ट के ही केस बताएंगे हम। तो लेफ्ट में कौन पड़ेगा, छोटा नंबर लेफ्ट में होता है, बड़ा राइट में। तो यहां लिख देंगे 503 इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे इनको करना है। इनमें पहले ग्रेटर देख लेंगे, तो 370 ग्रेटर है और 307 छोटा है। तो इसमें भी अब लिख पाएंगे हम भाई, छोटा नंबर लेफ्ट में होगा, तो 307 इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 370 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसका सी पार्ट देखिए, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, इसलिए पहले राइट डाउन कर दिया है। तो इन दोनों में से पहले बड़ा नंबर देख लेंगे, तो 98,765 ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। अब जो स्मॉलर होता है वो लेफ्ट में होता है, तो लिख दिया 56,789 इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ दिस ऑन नंबर लाइन। ऐसे इसमें करना है। इसमें भी पहले ग्रेटर स्मॉलर देखना है। तो इसमें तो देखो 4 और 3 7, इसमें 7 डिजिट है और इसमें 4 और 4 8 डिजिट है। तो इसमें 7 इसमें 8, तो 8 डिजिट वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, और जो छोटा नंबर है इज ऑन लेफ्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या दिया है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इसको बोल रहा है 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा भाई, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, तो ये फॉल्स हो गया। अब इसमें देखो बी में 400 इज द प्रीसीजर ऑफ 399। तो इसमें क्या बोला, 400 है प्रीसीजर 399 का, 399 का। तो ये तो गलत बात है भाई, 399 का प्रीसीजर 398 होगा, 400 थोड़ी होगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो जो रीजन बता रहे हैं वो समझाने के लिए बता रहे हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसने कहा नहीं है भाई जस्टिफाई योर आंसर, तो बस ट्रू फॉल्स ही बताना है। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 सबसे छोटा होल नंबर होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा भाई, सबसे छोटा होल नंबर 0 ही होता है, क्योंकि होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं। इसमें 600 इज द सक्सीजर ऑफ 599, तो इसमें ट्रू हो जाएगा। क्यों, इसमें कहा है 600 जो है ये सक्सीजर होगा 599 का, तो इसका सक्सीजर यही होगा भाई। सक्सीजर के लिए +1 करते हैं, यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 9 और 1 10 की 0 और 1 कैरी, 9 और 1 10 और 5 और 1 कैरी 6, तो 600 आएगा, तो ये भी ट्रू है। ई देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। इसने कहा है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया थे, तो ट्रू है भाई। ठीक है ना, नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, 1 से लेके प्लस के और प्लस के इनफाइनाइट तक सारे नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी पॉजिटिव नंबर है सारे आते हैं। और होल नंबर में भी मिलेंगे ये, क्योंकि होल नंबर 0 से लेके शुरू होता है, 0 1 2 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये इसका रिवर्स दिया हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि होल नंबर में 0 भी तो होता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, जी पार्ट देखिए इसका, द प्रीसीजर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। तो इसने कहा है कि प्रीसीजर किसी 2 डिजिट नंबर का कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता, तो ये केस फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, जैसे 10 ले हम, तो 10 2 डिजिट का ही नंबर है भाई, अगर इसका प्रीसीजर निकालें तो 10 का प्रीसीजर 9 होगा, जबकि ये कह रहा है 2 डिजिट वाले का प्रीसीजर सिंगल डिजिट का हो ही नहीं सकता, तो फॉल्स हो जाएगा भाई। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता।
ठीक है। अब इसमें देखो 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसने कहा है 1 सबसे छोटा होल नंबर होता है, तो ये तो गलत है, 0 होता है सबसे छोटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इसमें 8 ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।